इट्स फॉर द नीडी एंड द ग्रीडी। ना ही मैं नीडी हूँ, ना ही मैं ग्रीडी हूँ। बस यही आइडिया एक्चुअली मेरा ही था, बिकॉज मैंने काफी नीडी ग्रीडी लोगों को देखा है अपने आसपास। तो वहां ऐसे से कौन से लोग हैं? कौन से वो लोग इस अब आप वैसी ही बात कर रहे हो कि ट्रेलर मैंने तो नहीं देखा, लेकिन मैंने देख के एंजॉय किया 3 ट्रेलर आ गया है, मम्मी पापा जल्दी लगाओ के सामने neighbors को और मौसी वगैरह को बुला के, मतलब मेरे रिलेटिव्स को बुला के मौसी ने भी देखी? शुक्र है इन्होंने स्क्रीनिंग नहीं करवा दी मोहल्ले में। तो ये समझना जरूरी है कि लव वीजा मिलता कब है और उसकी चाहत कब होती है। You should watch it to see what we actually do after giving the love visa. Will you give? नेवर मैं तो नहीं दूंगी, और अगर दूंगी भी तो मतलब मैं वीडियो कॉल करती रहूंगी। मतलब अच्छा, वैसे किसके साथ ये फिल्म देखी जाए तो सबसे ज्यादा मजा आएगा, ये बताइए। ये मैं जानना चाहता हूँ, बताइए। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, दोस्त। क्योंकि जैसे आपने बोला जेनजी, तो वी आर आल्सो जेनजीज एंड मिलेनियल्स ओनली। कहाँ जेंजी हम लोग? ये सारे जो जोक्स है ना, हम इंग्लिश में हमको बहुत अच्छे लगते हैं, बट वही अगर हिंदी में ट्रांसलेट कर लो तो आपको लगता है अरे यार ये क्या बोल दिया इसने। कोई भी गाली आप इंग्लिश में बोलो तो आपको लगेगी, कूल लगती है, कूल लगती है। हिंदी में आ गई तो पता नहीं आप एकदम अनफिल्टर्ड। 3 हीरोइंस को हैंडल कैसे किया? इन दोनों और जो तीसरा है नहीं विवेक, उनको हैंडल करना मुश्किल है, बिकॉज ये क्या ना, ये वो मंजे हुए खिलाड़ी है। मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि अभी ये मीडिया में तो ये बोल रहे हैं ये दीवानत के पहले आप नहीं, पूछते उससे पहले भी कर रहे थे हम लोग, ऐसा मत बोलो। दैट्स नॉट फेयर। वो फिल्म मैंने बहुत मोहब्बत से, ना ऑडियंस के बारे में वो सब सोचा नहीं, और इसलिए शायद ऑडियंस आई भी नहीं। कि अब मिलाप दीवानियत के बाद हैवानियत। गाइस, आपकी फिल्म अगर 100-200 करोड़ कर लेती है और तब भी आप जिससे पूछते हो वो ये बोलता है कि नहीं मैंने तो नहीं देखी, ऐसी फिल्म मैं नहीं देखता, तो डोंट बी सरप्राइज, क्योंकि आप लोग जो कर रहे हो वो सबको मजा आता है उसमें, बट वी डोंट एक्सेप्ट दैट। एग्री? आई एग्री। रितेश? नहीं, आई थिंक ये गिल्टी प्लेजर है कि आप एक नॉनवेज जोक सुनना पसंद तो करते हो, प्राइवेटली उस पर हंसते भी हो, लेकिन किसी और को ये बताना नहीं चाहते कि आपको ये जोक पसंद आया, तो ये हो सकता है। अच्छा, जब ट्रेलर आया ना तो हम एक इवेंट में थे, व्हेन ट्रेलर गॉट रिलीज, तो पता नहीं कोई पिक्चर देख रहे थे या कुछ इवेंट में थे, तो मेरे पास एयरपॉड्स थे, किसी के पास नहीं थे। अब मस्ती 4 का ट्रेलर देखने के तो एयरपॉड्स चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने मेरा वाला लिया एक कि दिखाओ, ठीक है। तो हमने ट्रेलर देखा, दोनों हंसे, ठीक है। फिर हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे कि नहीं यार मतलब। तो आप लोगों को कैसा रिस्पॉन्स मिला आफ्टर? मैंने एक्चुअली रिस्पॉन्स नहीं, आई थिंक जिस किसी ने देखी उनको पसंद आई। जैसे कि आपने कहा कि इनकी भी एक ऑडियंस है और एक छुपी हुई ऑडियंस है जो सामने आके बोलती नहीं है लेकिन जाके फिल्म देखती है। हम लोग ये मानते हैं इस बात को। रिएक्शन तो इस तरह की फिल्म को मिक्स्ड मिलेंगे ही, क्योंकि कुछ लोग इसे नापसंद करेंगे, कुछ लोग पसंद करेंगे। जिनकी ह्यूमर ये नहीं है ऑब्वियसली जाहिर सी बात है वो लोग नापसंद करेंगे, लेकिन वो भी शायद छुप छुप के देखते होंगे। कुछ लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं आमने सामने, लेकिन वो भी जाके फिल्म देखते हैं, तो ऐसी भी ऑडियंस आपको मिलती है। बट मस्ती एक ऐसी ब्रांड है कि लव इट और हेट इट, यू कैन इग्नोर इट, इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स। तो हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि सी ऑल्सो रिएक्शंस कैन यू कैन मैन्यूवर रिएक्शंस, आप उनको मैन्युपुलेट कर सकते हो। कुछ लोग अच्छे भी बोल सकते हैं, कुछ लोग बुरा भी बोल सकते हैं, पर आखिरकार तो ऑडियंस ही होती है आपकी मेन बैरोमीटर टू जज द सक्सेस ऑफ अ फिल्म। सो आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे हम लोग बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ और बहुत ज़्यादा रिएक्शंस को देख नहीं रहे। हम लोग यही उम्मीद करें कि जो हमारी अल्टीमेट ऑडियंस है वो उसे पसंद करे। बस आई थिंक मिलाप विल एग्री, क्योंकि अभी रिसेंटली आपकी फिल्म जो है वो आई थिंक रिव्यूअर्स ने तो बहुत बैंड बजाया, और जिन्होंने बैंड बजाए उनके पास भी गए, उनको जाके भी बोला अच्छा तुझे पसंद नहीं आई थी ना, हम 2 बार दिखाएंगे तुझे, चल फिर। तो आप मतलब अभी इसी तरह की फिल्में बनाने वाले हो कि जो सिर्फ टारगेट ऑडियंस के लिए होगी, जो जिसका ऑडियंस है, उसके बाद बाकी कोई कुछ भी कहता रहे, 100-200 करोड़ अंदर। और सुना आप बहुत ऑफर्स आपके पास आ रहे हैं। अरे सर, कौन से ऑफर्स? समवन शुड मेक मी एन ऑफर, आई कांट रिफ्यूज। नहीं, बट जैसे कि आपने कहा कि दीवानियत को भी काफ़ी रिव्यूअर्स ने बहुत बुरी चीज़ें कही, और जो ऑडियंस थी उस फिल्म की, टारगेट ऑडियंस, राइट, उनको वो पिक्चर इतनी अच्छी लगी कि
रोते रोते आंसू बहाते बाहर निकले, फिल्म को उन्होंने सीने से लगाया। तो मैंने हमेशा अपने करियर में कोशिश की है कि मैं जो फिल्में बनाऊं वो ऑडियंस के लिए बनाऊं, वो मास ऑडियंस स्पेशली के लिए बनाऊं। कभी कभी मैं गलत हो जाता हूँ, कभी कभी मेरी फिल्म नहीं चलती एज अ राइटर और अ डायरेक्टर, लेकिन मेरी कोशिश हमेशा वही रहती है। मैंने आज तक कभी उस फोकस से मैं हटा नहीं हूँ, कभी नहीं। मैंने हमेशा कोशिश की है, चाहे सत्यमेव जयते हो, मरजावा हो, दीवानियत हो, मस्ती 4 हो, मैंने हमेशा कोशिश की है कि द ओनली फिल्म वेयर मैंने ये सब नहीं सोचा था वॉज अ फिल्म वेरी डियर टू माई हार्ट वॉज जाने का से आई है, विच मेरी पहली फिल्म जिसमें रितेश थे। वो फिल्म मैंने बहुत मोहब्बत से, ना ऑडियंस के बारे में वो सब सोचा नहीं, और इसलिए शायद ऑडियंस आई भी नहीं उस पिक्चर देखने पर। मेरी सबसे दिल की करीब फिल्म अगर कोई है वो जाने का से आई है। बट उसके बाद मैंने एक डिसीजन लिया कि एज अ राइटर, जब चाहे जो भी मैंने फिल्में लिखी थी जो चली थी, उसमें एक कॉमन फैक्टर था कि वो मास ऑडियंस को एंटरटेन करती थी। तो उस चीज़ को मैंने हमेशा कोशिश की है बरकरार रखने, और मस्ती 4 से भी वही कोशिश हमने कोशिश किया है। आई होप ऑडियंस 21 नवंबर को जब आए, जिनको ऐसी फिल्में पसंद है जो छुपी हुई ऑडियंस है, वो आके हंसे और लोटपोट हो जाए। एलास, लव वीजा का जिक्र इस फिल्म में हुआ, नया वर्ड हमने सुना, तो विल यू गिव लव वीजा टू योर पार्टनर? जिंदगी में कभी ना दूं। फिल्म में दूंगी। फिल्म में देती हूँ मैं, पर जिंदगी में कभी ना दूं मैं लव वीजा। सेम क्वेश्चन टू यू डॉक्टर साहब। मैं तो नहीं दूंगी, और अगर दूंगी भी तो मतलब मैं वीडियो कॉल करती रहूंगी। मतलब आई ट्राई टू एक्ट कूल कि हाँ चलो ठीक है, बिकॉज आई ऑल्सो डोंट वांट टू बी दैट क्रेजी, पर फिर वो छुपके से करते हैं। नहीं एक्चुअली क्रेजी क्या होता है, मतलब आप सीधा अपने मतलब हस्बैंड को you go on a boys trip but like keep on video calling me, that's my only तो concern. काहे की बॉयज ट्रिप हो गई? No, one second. No, 1 second. But that's the whole point of this film, right? You should watch it to see what we actually do after giving Okay. the love visa. Will you give? Never. I'm a no questions asked. I'm a very one man man situation, and not at all. But I would actually like to, जो आपने reaction अब- पूछा था, मैं एक awkward सा हाँ, जवाब please. एक्चुअली ये जब फिल्म का ट्रेलर आया था तो आई थिंक मैं तो इतनी इम्यून हो चुकी थी विद ऑल दीज जोक्स, क्योंकि हमने तो शूट की है फिल्म, तो मुझे कुछ उल्टा लग ही नहीं रहा, क्योंकि आई हैव शॉट द फिल्म एंड आई एम इम्यून। तो सबसे पहले रिएक्शन किसी भी चीज़ का मैं अपने पेरेंट्स से पूछती हूँ, तो लाइक ट्रेलर आ गया है, मम्मी पापा जल्दी लगाओ, बोलते हाँ कहाँ आ गया है, वो यूट्यूब पे लगा रहे हैं, टीवी पे उन्होंने सबके सामने neighbours को और मौसी वगैरह को बुला के, मतलब मेरे रिलेटिव्स को बुला के, मौसी ने भी देखी? शुक्र है इन्होंने स्क्रीनिंग नहीं करवा दी मोहल्ले में। एंड क्या हुआ, एंड आई वाज इन जयपुर ओनली एट दैट पॉइंट, करो। और उन्होंने टीवी पे लगा लिया ट्रेलर, एंड आई सेड, वो जैसे ही स्टार्ट हुआ एंड आई सेड एक के बाद एक वो जो जोक्स आए हैं उस I ट्रेलर know. में, और मेरा ही डायलॉग आता है मौसी कि को पति हंसी के आई? दिल का रास्ता तो उसके पेट बस से ही वही होते देखना हुए बाकी है। एंड आई रियलाइज कि एक ऑकवर्ड सी हंसी थी, पर पापा वगैरह भी हंस तो रहे थे, पर उनको समझ में नहीं आता हाउ टू रिएक्ट, सो इट वाज एन रियली ऑकवर्ड फनी मोमेंट इन माय फैमिली। रूही, तो there's a ये lot of अच्छी pressure बात now. है जो मेरे हाँ? पेरेंट्स को कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, उनको हिंदी नहीं आती है तो वो देखते नहीं। सबटाइटल्स हैं फिल्म में, अब इंटरनेशनल में होंगे, इंडिया में नहीं होंगे। मेरे तो तो उनको दोनों इंटरनेशनली मत दिखाइएगा। मेरे तो दोनों पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं, तो वो तो क्या करते हैं, वो तो वेरी गुड बेटा, प्राउड ऑफ यू, वो इतना लिख देते हैं, बस मैं समझ जाती हूँ इसका अंडरलाइनिंग क्या है। बहुत बढ़िया सर, आपकी ऑडियंस फिक्स है हर जगह से, ठीक है, तो नीड नॉट वरी। अच्छा रितेश, लव वीजा वाली बात हुई, आप देंगे या जेनेलिया दे तो लेंगे, क्योंकि आपका जो एक इमेज है रितेश एंड जेनेलिया, मतलब दुनिया में अगर कोई, हिंदुस्तान में तो खैर ये है कि जब जब आप साथ दिखते हैं कपल हो तो ऐसा हो, मतलब एग्जाम्पल आपका जो है वो दिया जाता है। थैंक यू। तो आपका सवाल है, आप देंगे लव वीजा, और मिले तो लेंगे? सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि लव वीज़ा मिलता कब है और उसकी चाहत कब होती है। जब आप एक रिलेशनशिप में ना खुश हो तब आपको लव वीज़ा लेने की ज़रूरत पड़ती है। इट्स फॉर द नीडी एंड द ग्रीडी। ना ही मैं नीडी हूँ, ना ही मैं ग्रीडी हूँ। यही वो वजह है कि इनका नाम जो है Love it. आइकॉनिक This कपल्स is में जो है वो लिया amazing. जाता है, ठीक है। सर आप भी बता दो, आपकी तो पिक्चर का अच्छा कोई ये- मैसेज ये- जैसे, ये- अच्छा ये ये मुझे बताओ, आंसर सुनना है, ये मैं ये मुझे जानना सुनना चाहता है। हाँ बताइए। आप बताओ आप। नहीं, मैं लव वीजा ना लूंगा ना दूंगा, ये सिर्फ सिनेमा तक ऐसे दोनों देख रहे हैं। नहीं, नहीं, पीछे इन्होंने आपकी कोई हरकतें देखी होंगी शायद तीनों shooting के time पे। लड़कियां भी घूर रही हाँ, हैं। नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा, ये और आइडिया जैसे- किसका था?
आइडिया तो idea. मेरा फिल्म में, लेकिन फिल्म के बाहर आइडिया किसका था? आइडिया एक्चुअली मेरा ही था, बिकॉज मैंने काफी नीडी ग्रीडी लोगों को देखा है अपने आसपास, तो वहां से मुझे कौन से वो लोग इस वक्त यहाँ नहीं है। पक्का? अब आप वैसी ही बात कर रहे हो कि ट्रेलर मैंने तो नहीं देखा, लेकिन मैंने देख के एंजॉय किया 3 बार। नहीं, बट आई मस्ट से रितेश ने बहुत अच्छी बात बोला कि only when you're not happy will you be asking for it, right? Otherwise, why would you need it? This was so well said, and I think it's that. And when, and that's again where we come back to the film. When you have somebody asking for a love visa, that's when you need to go back and understand what's going wrong in your relationship. राइट। So इसीलिए आप जाइए और मस्ती 4 देखिए। बिल्कुल। प्लग। अच्छा, जो वैसे plug in हुआ है। किसके साथ ये फिल्म देखी जाए तो सबसे ज्यादा मजा आएगा, ये बताइए। दोस्तों के साथ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, दोस्त, ऑल योर फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स, सब लोग साथ I सबको think मजा आएगा। आप जिन लोगों के साथ कंफर्टेबल हो हाँ, उनके साथ जाकर फिल्म देखो, क्योंकि जब मस्ती पार्ट 2, मैं इसके पहले भी कह रहा था कि वो पहली फिल्म थी, पहली अडल्ट सर्टिफिकेट फिल्म थी जिसने 100 करोड़ किए थे। और जब हम लोगों ने भी सोचा कि अरे हमको पता नहीं था कि ए सर्टिफिकेट फिल्म 100 करोड़ तक पहुंच सकती, जबकि उस वक्त 100 करोड़ ही बहुत बड़ा नंबर था। राइट उस वक्त शायद अभी भी 200-300 नहीं मतलब उस वक्त 200-300 करोड़ के नंबर थे ही नहीं। राइट 100 करोड़ का ही नंबर था जो ये पहुंच चुकी थी। तो जब हम लोगों ने पूछा कि ये कौन सी ऑडियंस गई है देखने के लिए, तो बहुत सारे बिल्डिंग्स, सोसाइटीज में ग्रुप्स बने थे जहां पर सारे मर्द एक साथ फिल्म जाकर देखें, सारी औरतें अलग बैठी हैं और जोर जोर से हंस रही हैं। सो यू हैव टू फाइंड अ कंफर्ट जोन वेयर यू वांट टू हैव अ ग्रेट लाफ। अगर आप हमसे पूछे कि क्या ये फिल्म आपको हंसाएगी, मुझे लगता है कि ये फिल्म जेन्युइनली आपको पहले 3 मस्ती से ज़्यादा हंसाएगी। ओके, क्या ये फिल्म इट डेफिनेटली लीन्स टुवर्ड्स मोर टुवर्ड्स पार्ट 1 देन पार्ट 2 एंड पार्ट 3। हाँ, ये क्वेश्चन मैं पूछने वाला था। ये बहुत ज़रूरी है सुनना कि ये डेफिनेटली इट लीन्स टुवर्ड्स पार्ट 1 more than part 2 and 3, but in terms of funniness and humor it is far ahead of part 1 and 2 and 3 is what I feel. बट ऐसा क्या लगा आपको इसमें जो इस बार-बार पार्ट 1 का रेफरेंस इसमें आ रहा है? आफ्ताब, you तो कैन टेल मी दिस। प्लॉट पॉइंट एंड आल्सो ह्यूमर एंड गैग्स। इसमें हम लोगों ने जानबूझ के कोशिश की है कि हम इसे वल्गर ना बनाएं और इसे ज़्यादा क्यूट, नॉटी और फनी बनाएं, क्योंकि वल्गर और फनी में थोड़ा सा बहुत एक थिन लाइन होता है। अगर आप वो लाइन क्रॉस करें तो दैट कैन ऑल्सो गो इनटू क्रिंज। हम लोगों ने सोचा, यही हम लोगों ने कॉन्शियस एफर्ट, सेट पर भी हम लोगों ने मिलाप से बहुत बातें की, इंदू जी भी थे कभी कभी, कि वी वांट टू मेक इट फनियर। एंड पार्ट 1 की जो इनोसेंस थी हम लोगों ने उससे लेकर आने की कोशिश की है, टू मेक इट मोर लाइक दैट। सो विच इज़ वाई हम लोग ये कह रहे हैं कि इट इज़ मोर लाइक पार्ट 1, क्योंकि पार्ट 2 और पार्ट 3 में जोक्स वर वेरी इन योर फेस, बहुत बोल्ड थे, बहुत लाउड थे। इवन द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द जोक वॉज वेरी लाउड, बट इन दिस इट इज़ अ लिटिल मोर क्यूट, लिटिल मोर नॉटी, एंड विच इज़ वाई हम लोग कह रहे हैं कि पार्ट 1 से ज़्यादा मिलता जुलता है। मतलब अभी पार्ट 1 आई थी, काफ़ी टाइम हो गया, अभी 2025 है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, जोक्स चेंज हुए हैं, कंटेंट चेंज हुआ है। अभी वी हैव एक्सेस टू लॉट ऑफ कंटेंट, मतलब अभी तो हम पता नहीं कहाँ कहाँ का कंटेंट देख रहे हैं। तो वो रिलेटेबिलिटी आप लेके आए हो इसमें, क्योंकि जेन जी मतलब उनको खुश करना और उनको अपील करना, जो रील वाली जनरेशन है कि 3 सेकंड का भी जोक समझ में नहीं आया तो दे स्क्रॉल, वो आपने इसमें किया है। तो जो ये जनरेशन है आजकल, जो टर्म्स है सिचुएशनशिप एक्सेट्रा, यू नो, वो सारी चीज़ें, रिलेशनशिप स्टेटस, तो ये जो लव वीज़ा का थॉट जो आया, ये कभी किसी हिंदी फिल्म में आया नहीं है। तो ये एक नया एक्स फैक्टर था इस फ्रेंचाइज के लिए, जो जब मुझे आइडिया आया कि बाकी मस्तियों में पति बिना बताए छुप छुप के मस्ती करने जाते थे, ये पहली बार मस्ती में जहां पति बाकायदा बीवी से परमिशन लेकर लव वीज़ा की दरख्वास्त करके बाहर मस्ती करने जाता है। तो ये एक बहुत ही नया थॉट था, जो मुझे लगा कि आजकल की जनरेशन आइडेंटिफाई करेगी। जैसे आपने कहा, ये फास्ट फूड जनरेशन है, क्विक फायर, स्पीड डेटिंग, यू नो, टिंडर, बेंचिंग, पता नहीं क्या क्या है, मतलब बेंचिंग है कि वो क्या है किसी को बेंच पे गरम करके रखो और फिर बेंचिंग का मतलब होता है कि जैसे मान लो एक के साथ चल रहा है
ठीक है, उसके साथ कुछ ब्रेकअप होने के चांसेस, तो दूसरा रेडी ब्रेड है, क्रम्बिंग, स्टेपनी वो दूसरा बेंच पे Bread रेडी है crumbing भी। कि जैसे ही पहले वाला जाएगा, ब्रेड नो क्रम्बिंग नो भी है। नॉट स्टेपनी नहीं है, ब्रेड हाँ, क्रम्बिंग bread crumbing। हाँ। इतना इतना प्यार दो इतना कि वो खुश रहे, प्ले लेकिन हॉट इतना एंड दूर रहो कि कोल्ड, वो इट्स लाइक प्ले हॉट एंड कोल्ड। हॉट एंड कोल्ड। बट मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ कि जैसे आपने बोला जेंजी, तो वी आर आल्सो जेंजीज एंड मिलेनियल्स ओनली। कहाँ जेंजी हम लोग? मतलब नहीं मान लेते हैं, मान लेते हैं। मान लो प्लीज, ये हम लग रहे हो आप। हम जैन जी है, रितेश जी, हम जेंजी और आफ्ताब जी मिलेनियल और मिलाप जी। एंड हम जो हमारे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ हम हैंग आउट करते हैं, उठते बैठते हैं, मूवीज देखने जाते हैं, तो हमको शूट करने में इतना मजा आया, तो दैट इज व्हाई वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमारे जो फ्रेंड्स हैं जो सिमिलर एज है, they will also enjoy because हमको बहुत मजा आया, so our perspective in that age group is like we loved it। मुझे तो ये सारे वर्ड्स जो आप लोगों ने अभी बोला बिल्कुल मुझे मैंने कभी सुना अच्छी भी बात नहीं है, है। अच्छी बात है। मैं हूँ, मैं बहुत ओल्ड स्कूल हूँ, मैं इन चीजों में मैं नहीं पढ़ती। हाँ अनुरुद्ध तो नूरुज जी। और बहुत बार क्या होता है ना, ये सारे जो जोक्स है ना, हम इंग्लिश में हमको बहुत अच्छे लगते हैं, बट वही अगर हिंदी में ट्रांसलेट कर लो तो आपको लगता है अरे यार ये क्या बोल दिया इसने। कोई भी गाली आप इंग्लिश में बोलो तो आपको लगेगी, कूल लगती है वो। कूल लगती है। हिंदी में आ गई तो पता नहीं आपके मतलब पूरा मोहल्ला खड़ा हो जाएगा, ये तूने बोला कैसे। तो वो ह्यूमर में भी आता है और नॉटीनेस में भी आता है कि आप वही लाइन शायद एक हॉलीवुड फिल्म में, ओह दिस इज सो कूल, इट इज डैम फनी, पर जब हिंदी में आएगा तो आपको लगता नहीं यार ये तो थोड़ा सा cringe हो जाता है। थोड़े कि ये लोग घर, कैसे बहुत बोल घर सकते के हैं? पास आ गया, ये बात घर के पास आ गई, ये अपने मोहल्ले तक बात पहुंच गई है, अब तक तो दूसरे शहर की बात थी। तो ये कभी कभी खटकता है, लेकिन मज़ा भी उधर ही आता है आपको। तो दैट इज़ व्हाट आई फील। जैसे कोई भी आज अब हम रील्स की बात करते हैं, हम जोक्स की बात करते हैं, आज भी वही रील्स सबसे ज़्यादा वायरल होती है जो आपके नेटिव लैंग्वेज में हो। यस, इंग्लिश एब्सोल्युटली। की रील्स उतनी वायरल नहीं नहीं होती। होंगी जितनी हिंदी की होंगी, या महाराष्ट्र में मराठी की होगी, या पंजाबी होगी, या बंगाली होगी, या साउथ। तो वो जो नेटिवनेस है किसी भी ह्यूमर का, किसी भी लैंग्वेज का, वो आपको सबसे ज़्यादा भाता है। और आप रील्स कंज्यूम क्यों करते हो ज़्यादा? क्योंकि प्राइवेटली ना वो मोबाइल आपको जज नहीं कर रहा है। करेक्ट है, आपका मोबाइल आपको जज नहीं कर रहा है। और मुझे लगता है कि अगर आप जो कंटेंट सभी को जो कंज्यूम करते हो, ये अगर बाहर खुली किताब बन जाए तो सब मस्तीखोर कर रहे हैं, लेकिन छुप छुप के अपने मोबाइल पे अकेले, नो जज, जहाँ जजमेंट नहीं है वहाँ यू आर ओके टू डू इट। सो दैट इज व्हाट लाइफ, दैट इज ट्रूथ। मस्ती 4 भी एक रील है, लेकिन 2 घंटे की एक रील है। ये सही है, 2 नहीं, घंटे और की ये रील वैसे है कि आप 3 Scroll सेकंड नहीं कर स्क्रॉल पाओ। करो, दूसरा जोक आ रहा है, स्क्रॉल करो फिर एक दूसरा जोक आ रहा है, फिर scroll करो, जोक पे फिर जोक आ पे रहा है। जोक, हाँ। अच्छा, एक चीज मैंने देखी, ये आप तीनों से एक क्वेश्चन रहेगा। जैसे रितेश, आफ्ताब एंड विवेक ओजी मस्ती बॉयज, ठीक है, हम इनको जानते हैं, बट जब मैंने ट्रेलर देखा ना तो मुझे एक बैलेंस नजर आया। ठीक है, उसमें गर्ल्स के जोक्स भी वैसे ही थे, या फिर मान लो अगर आफ्ताब का कोई जोक है तो वो गर्ल से जुड़ा हुआ है, या ऐसा नहीं था कि मतलब बॉयज को ही दिखा दिया गया हो। तो ये आप लोगों को बैलेंस शूट करते आपको हुए भी लगा लगा? ऐसा? नहीं, मुझे लगा, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं पूछ लेता उनसे कि क्या लड़कियों से क्या ही दुश्मनी। देखिए, why should boys have all the fun? And इस बार मस्ती जो है वो बहुत ही, that's what we are very happy in the film, and we are, you know, इस बार लड़कियों का भी बहुत strong किरदार है। See, it is 2025, okay? मिलाप ज़वेरी has written a very 2025 appropriate script, जहाँ पे लड़के तो हैं ही, but लड़कियाँ भी काफ़ी strong हैं। हम इसके बारे में बात कर रहे थे आपके आने से पहले कि मुझे सबसे ज़्यादा यही पसंद आया स्क्रिप्ट में कि यूजुअली क्या होता है ऐसी फिल्मों में, ज़्यादातर मर्दों के लिए लिखते हैं, उनके लिए जोक्स हैं, पर मुझे ये अच्छा लगा कि मिलाप सर वाज थिंकिंग अबाउट हाउ डू वी मेक दिस also about the women this time, and I think that's very important. And now we see the world has changed so much. Brands, everything that you see sells mostly because of women. Women are very powerful now, which wasn't there before, and he saw it and he's grabbed it and he's brought it into Masti 4, which is very, very important, and it's very today. And I think that's also going to be one of the reasons why it's going to speak to the female audience.
there is a preconceived notion that you know, if it is masti it will only be adult comedy. So obviously that is there, that is the core of it, that is something you can't take away. But also, as the question was female centric, I think कि जब आप पूरी film देखेंगे, that is why I do not want to reveal, or none of us want to reveal it, जब आप पूरी film देखेंगे तो एक बहुत खूबसूरत lesson है उसमें. यू नो, लव वीज़ा को लेके लेसन है, वो इमोशंस है. जैसे आपने इवन फर्स्ट मस्ती, ऑब्वियसली इट वाज एडल्ट कॉमेडी, बट यू फेल्ट समथिंग व्हेन यू हर्ड दिल दे दिया है जा तुझे देंगे. तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक जो फीमेल इमोशन है वो इतना स्ट्रांग है कि जब आप वो फिल्म देखेंगे तभी आंसर कर पाएंगे. अब इन्होंने आपकी बहुत तारीफ कर दी है, लेकिन एकदम अनफिल्टर्ड, 3 हीरोइंस को हैंडल ये तारीफ भी दीवानत के बाद हो रही है. हाँ, ये दीवानत के पहले आप नहीं पूछते उससे पहले भी कर रहे थे हम लोग, ऐसा मत बोलो. ये आपको इंटरव्यू के नहीं, बाद नहीं. बोलना agree to that. क्या आपका सवाल क्या था अभी? ये मुझे He's not going to agree to that. कि तीनों को हैंडल कैसे किया. ओह, तीनों को तीनों खुद को हैंडल इतनी अच्छी तरह करती है. सर मतलब ये मेरी क्या बहुत ही क्लीशे वाला आंसर है. नहीं, correct. हाँ, इसको किसने बोलना सबसे ये ज्यादा था कि- परेशान किया ये बताइए. हाँ, किसने सबसे हाँ. ज्यादा परेशान किया? देखिए सर अब तो बन गई, इंटरव्यूज भी हो रहे हैं. हैंडल करना मुश्किल एक्चुअली इन दोनों, और जो तीसरा है नहीं विवेक, उनको हैंडल करना मुश्किल था. Why? बिकॉज ये क्या ना, ये वो बता, मंजे हुए नहीं, खिलाड़ी है. नहीं, मैं मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि अभी ये मीडिया में तो ये बोल रहा है ये कि वो मंजे हुए खिलाड़ी है जो क्या होते हैं ना, कुछ लोग फ्रंट फुट पे बैटिंग करते हैं. ये वो है जो बॉलर के पास जाके बॉलर ने बॉल फेंका उसके पहले बॉलर को बॉल के साथ मारते. तो जब ये सेट पे तीनों आते ये हैं ना, कहने का मतलब कि ये बॉल है. हाँ, ये मैं बॉल हूँ और इन्होंने the ball was always in their court and they always smashed And it. the ball is always rolling Yeah. Ritesh is looking at me with lots of love, so you can he doesn't want me reciprocate to be that too love. ballsy in this conversation. पर मैं एक बात बताऊं, there is a lot that was happening around the film, and especially with so many stars on a film. I must say we saw a lot that nobody's ever going to know, but the way he made this film happen, and I say this behind his back also, and it's not just because he's here. You're saying it behind your back right now. He kept he made this film happen, honestly, and it's really not easy when you have 2 stars on a film. Then you're like, okay, ठीक है, इनको handle करना है, उनको handle करना है. He was handling multiple actors every day. It's not easy, and he did a great job. 11 to be precise. आपके लिए ताली बजती है सर. और मैं कहना चाहूँगा, एक कुछ लोग जो यार इस इंटरव्यू में नहीं है, विवेक भी नहीं है, आई लव हिम, लेकिन ये पहली मस्ती है जिसमें धमाल भी है और गोलमाल भी है. इसमें अरशद भी है और तुषार भी है, यू नो, एंड उनकी कंट्रीब्यूशन के बगैर ये फिल्म आई थिंक इनकम्प्लीट होती. नरगिस, शाद, रंधावा, निशांत जो इस वक्त यहाँ नहीं है. तो ये मतलब जेन्युइनली ना एक आर्मी है पागल मैड टैलेंटेड एक्टर्स की, जो एक साथ मैदान में उतरी और उनका एक ही मिशन था कि आपको हंसाए हंसाए हंसाए. वही हमने कोशिश की. अब लास्ट क्वेश्चन जल्दी से, क्योंकि इशारे होने शुरू हो गए हैं. आपके और भी इंटरव्यूज हैं, और रितेश ने वैसे भी मिलाप को आंख दिखा दिया, तो कहीं रितेश चले गए तो. नहीं, मैं तो जानना चाहता अच्छा, हूँ बहुत क्या सारे लोग ऐसे होंगे जो मस्ती 4 जिनके लिए पहली एडल्ट कॉमेडी होगी, जो अब जेनजी है. आप लोगों ने अपनी पहली एडल्ट कॉमेडी कब देखी थी और कौन सी? रितेश, स्टार्टिंग विद यू. बोला? मस्ती पार्ट 1 मस्ती पार्ट सीधे की ही थी, उससे पहले एकदम मैंने देखना क्यों, करते करते देख लेते हैं. बीबा मुंडा. फर्स्ट अडल्ट आई थिंक अमेरिकन पाई. American part. Correct. Yeah, same here. Yes. अमेरिकन पाई Same here. वाज अ फनी एडल्ट कॉमेडी. आई थिंक लेमन पॉप्सिकल भी थी उसके पहले. Lemon popsicle? ये क्या अडल्ट है? होने को लेमन पॉप्सिकल. तू कौन सी उम्र से शुरू किया था सर देखना? काफी ताज़ा उम्र में मैंने शुरू की थी, बट ताज़ा में मज़ा आता है. बट लेमन पॉप्सिकल एक थी और पॉर्कीज एक थी, एक और What are you watching? और कैरी ऑन सीरीज. मैं कैसे पूछ सकता था? एंटायर कैरी ऑन सीरीज, राइट? द कैरी ऑन सीरीज वाज द अल्टीमेट व्हाट यू कॉल नॉटी अडल्ट कॉमेडी फ्रैंचाइज. आवर फेवरेट यूके वाले. I'm not even saying it. नो नो I'm not even. नाम बोलना. Benny Hill. बेनी हिल. Benny Hill show. अच्छा, आपकी पहली कौन सी एडल्ट कॉमेडी देखी थी? नहीं, मैंने तो इनसे यही डिस्कस करी थी कि मैंने जो देखी है उसमें सारे ऐसे ऐसे वाले जोक्स भी थे. आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि यार वो वाली उस Adult कैटेगरी में comedy है है या कि नहीं. नहीं, आप Like, बता, नहीं, वो आपको भी लगी नहीं उस है, वो भी कैटेगरी नहीं में है. तो है. मुझे तो मस्ती बहुत देखी होगी बचपन ना? में ट्रॉमेटाइज्ड हूँ काफी सारी. मेरे मतलब
मेरे बचपन में मैंने बहुत सारी छुप छुप के टीवी पे देखती थी and I thought छुप छुप के तो हम सब मस्ती नहीं वन दादा let's कौन just की say house मस्ती में वन बने? दादा कौन की That's सब films? interesting. I mean, let's say मस्ती अंधेरी वन रात में जिया तेरे हाथ में American Pie. मैंने मस्ती तो वन. I grew up in a way that like even if I would say a bad word, my mom would make me go and wash my mouth. She'd be like, "Oh, your mouth stinks now." So I have never even watched American Pie. I've heard of it. So the first American adult film that I watched was when I was actually an adult, and that was Masti. That was what? Interesting. Masti? Masti. Yeah. चलो, Yeah, अब I बहुत have सारे not adults watched जो हैं as मस्ती when I देखेंगे was younger, I was not allowed to watch all of these things. नहीं नो वन इज अलाउड वो सब छुप छुप के देखते हैं But I मतलब did yeah, watch yeah. it also. no but that's what I'm trying to say But कि हमने मुझे बहुत कुछ allowed बाद था में देखे इसे मतलब कॉलेज में ऐसे नहीं, I'm बचपन saying में that मेरे देखे। बचपन में actually what I was trying to say is कि मुझे लगता था वो सभी adult comedy है because I was like No. ये क्या हो रहा है हंसी मेरी भी आ रही मम्मी है को और तो jokes फ्रेंड्स भी ऐसे एडल्ट वाले हैं। कॉमेडी लगती है नहीं पहले वाली फिल्मों में तो वो दो फूल होते थे हाँ कि तो मतलब मेरा किस अभी याद जहाँ आया। किस कर लो वो उनके लिए दादा एडल्ट कोंडके कॉमेडी जी की जो फिल्में थी अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में और व्हाट नॉट और सर अनुभव एक फिल्म आई थी शेखर सुमन सर की व्हिच वाज एक्चुअली वन ऑफ द प्रीडिसेसर्स टू अडल्ट कॉमेडीज यू नो तो पहला ही सीन था वो कान खुजा रही थी पद्मिनी जी तो वो हमने देखी थी बड़े होते होते So thank you so much, guys. Thank Time you. कम है, but there's Wonderful lot to talking talk to you. And Ritesh, big fan of your work. अरे, Your thank comic you. timing Thank you, and sir. मतलब आप कमाल काम करते No, हो. no, thank you, sir. और Thank आप you. सब मतलब इवन मस्ती 4 से हम एक्सपेक्टिंग कि अच्छी फिल्म निकलेगी एंड मिलाप का टाइम भी बड़ा अच्छा चल रहा है अभी फिलहाल तो ठीक है. हालांकि एक जोक आजकल बहुत चल रहा है कि अब मिलाप दीवानियत के बाद हैवानियत बना रहे हैं. मेरा इतना वादा है कि दीवानियत में आप मैंने लोगों को रुलाया और आई प्रॉमिस मस्ती 4 में हंसा हंसा के रुलाऊंगा. तो गाइज इसमें अगर आपको कलेक्शंस दिखें और लोग बोलें कि हम नहीं गए थे तो वो फॉर्ज कलेक्शंस नहीं होंगी. लोग एक्चुअल में जाएंगे देखेंगे अपने घर के हो सकता है दूर वाले सिनेमा हॉल में जाएं. तो ऑल द बेस्ट एंड आई होप फिल्म्स वर्क फिल्म्स एंटरटेन क्योंकि हम सबका दाना पानी रोटी सब फिल्में ही हैं तो हम चाहेंगे कि रोजी और हर रोटी। फिल्म चले और एंटरटेन करे एटलीस्ट रोजी और उसमें रोटी। कुछ बात करने को हो. Yes. तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट. Thank you. you. थैंक यू Thank सो you. मच Thank you. थैंक यू